हेलो पेरेंट्स, दिस इज़ राधा सुनील सोनी एंड माय चैनल नेम इज़ किरो किड्स। क्या आपके बच्चों को इंग्लिश के अकॉर्डिंग हिंदी लिखने में दिक्कत जाती है? क्या आपके बच्चों को हिंदी की मात्राएं, स्वर और वर्णमाला पहचानने में डिफ़िकल्टी होती है? क्यों? ये इसलिए होता है क्योंकि बच्चों को जब हम नर्सरी में स्कूल एडमिशन करवाते हैं तब बच्चा इंग्लिश के अल्फ़ाबेट से उनका इंट्रोडक्शन होता है, उनका जो प्रॉपर स्ट्रोक है उनके साथ में वो राइटिंग करना सीखते हैं KG 1 में, और वो फर्दर जो वर्ड्स वगैरह सीखते हैं। लेकिन बच्चों का मोस्ट ऑफ द स्कूल में बच्चों का हिंदी का जो इंट्रोडक्शन है वो बच्चों का KG 2 में होता है। सो उनके लिए वो चीज़ नई रहती है, लैंग्वेज नई रहती है, एंड उसमें फिर मात्राएं भी आ जाती है, सीक्वेंस राइटिंग आ जाती है। और हिंदी में जो वर्णमाला का जो सीक्वेंस राइटिंग है वो थोड़ा सा टफ रहता है, एंड उनको लिखने में दिक्कत इसलिए रहती है क्योंकि उसके स्ट्रोक भी थोड़े से लिटिल बिट डिफ़िकल्ट रहते हैं। अब यदि हिंदी इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, हिंदी इज़ डिफरेंट। यदि हम हिंदी को बच्चों को स्टार्टिंग से ही उनको थोड़ा सा पिक्चराइजेशन या थोड़ा सा उन्हें ओरली इंट्रोड्यूस करेंगे तो बच्चों को ये पता रहेगा। लेकिन लिखने में बच्चा यदि अच्छे से कर पाए, इसके लिए हमें क्या करना है, बच्चों को जब भी हम हिंदी का इंट्रोडक्शन दें उन्हें हम सीक्वेंस राइटिंग करवाएं। वर्ड टू वर्ड इंट्रोडक्शन के बाद में हम सीक्वेंस राइटिंग यदि बच्चों का अच्छे से करवाएंगे तो बच्चों को हिंदी भी डिफ़िकल्ट नहीं जाएगा, हिंदी भी उनको इंग्लिश के जैसा ही ईजी लगेगा। हिंदी रीडिंग, उन्हें मात्राएं होती हैं, स्वर होते हैं, हमें बच्चों को हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि हिंदी में जो स्वर रहते हैं उन्हें हम वॉवेल्स बोलते हैं, जो व्यंजन रहते हैं हम वो कॉन्सोनेंट्स रहते हैं। इंग्लिश में भी जो वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रहते हैं ये बच्चों को अच्छे से पता है क्योंकि इंग्लिश में 5 वॉवेल्स ही रहते हैं, और इसमें हिंदी में जो मात्राएं रहती हैं वो उससे वर्ड्स भी बनते हैं, और इंग्लिश में हमें मात्राएं अलग से नहीं लगानी पड़ती, सो वो वर्ड से ही कनेक्टेड रहते हैं। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस यदि आपको पता चल जाए तो आप बच्चों को बहुत इजीली आप उन्हें समझा सकते हैं। बच्चों को भी यदि समझ में आ जाएगा तो बच्चा बहुत इजीली कर लेगा कि हिंदी में एक अच्छे से एक सीक्वेंस राइटिंग कंपलसरी है वर्ड के इंट्रोडक्शन के बाद में, प्लस उनका सीक्वेंस राइटिंग के बाद में उन्हें स्वर और व्यंजन का डिफरेंस, फिर उनके बाद में स्त्रीलिंग पुल्लिंग, और ये सारी चीज़ें हम बच्चों को धीरे धीरे सीखने में बहुत ईजी जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।